गाइस, ये मेरा एकदम न्यू विलेनस रिबॉर्न स्टोरी है जो कि बहुत मस्त है। अब लोग इस स्टोरी को सुनो और बताओ कि इसका अगला चैप्टर चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीबॉर्न इन रूड विलेनस बॉडी। चैप्टर 1। स्टार्टिंग होती है, हमें एक बैंकेट पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लेडी बोलती है, आखिर इसके मेकअप के साथ क्या प्रॉब्लम है। हाँ, मैंने भी सुना था उसके बारे में, बट वो तो रयूमर से भी ज्यादा बेहुदा दिखती है। तभी हमारी मेन कैरेक्टर वहाँ पर एंट्री मारती है और वह सीधा एक पर्सन की तरफ बढ़ती है। फिर वो जो पर्सन है वह भी घबराने लगता है। वो पूछते हैं, प्रिंसेस आखिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन तभी उसके आगे बोलने से पहले प्रिंसेस उसकी गालों पर एक जोरदार चाटा धर देती है। फिर वो पर्सन अपने मन में बोलता है, क्या आखिर यह क्या हुआ, आखिर ये इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। वो पर्सन बोलता है, लेडी देविका आखिर क्या बात हो गई, आपने मुझे इतना जोर का चाटा क्यों मारा। फिर लेडी देविका बोलती है, मेरा जो हाथ है वो गलती से स्लिप हो गया था, तो आई एम सॉरी। और आसपास के जो नोबल्स है वहाँ पर वो तो इस शॉकिंग सीन को देखकर घबरा ही गए थे। फिर वो पर्सन दोबारा बोलता है, लेडी देविका आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आखिर बताओ। तो फिर लेडी देविका मन में बोलती है, क्या इसको मैं बेवकूफ नजर आती हूँ। फिर लेडी देविका वहाँ से जाते वक्त बोलती है, तो हाँ, तुम अपना चेहरा जरूर धो लेना। जाने से पहले देविका अपने मन में बोलती है, तुम एक पीस ऑफ ट्रैश हो जिसने एक सर्वेंट के साथ गलत काम ही नहीं किया, बल्कि तुमने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के जो पैर है उनको भी तोड़ दिया, उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा कर। तुम तो ये डिजर्व ही करते हो, इवन दो तुम तो इससे भी बदतर डिजर्व करते हो। फिर आसपास के लोग बोलने लगते हैं, ओह माय गॉड, आखिर ये मैंने क्या देख लिया, इस अजीब सी लड़की को किसने बुलाया पार्टी में। फिर देविका अपने मन में बोल दिया, तुम लोगों को जो बोलना है बोलो, वैसे भी तुम लोग कर क्या सकते हो अब, जबकि मैं ड्यूक सेमर की बेटी हूँ। मैं जो कुछ भी चाहूँ वो कर सकती हूँ, मेरी जितनी अथॉरिटी है उसके हिसाब से तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ देर बाद म्यूजिक बजने लगता है और लोग डांस करने लगते हैं, और जो प्रिंसेस है वो एक कोने में खड़ी थी। तभी एक लेडी देविका के पास आती है और बोलती है, लेडी देविका मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर वो लेडी अपने मन में बोलती है, आखिर कुछ भी हो मुझे इसको वन तो करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट मैं इस तरह की हरकतों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी हमें बताया जाता है इस लेडी का नाम लेफ लीज है। फिर देविका, देविका प्लीज ज्यादा मत ड्रिंक कर लेना, मुझे बस आपकी सेहत की टेंशन हो रही थी। तभी देविका अपने मन में बोलती है, आखिर ये क्या था, मैं तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी क्योंकि वो एकदम से मेरे पास आग बात करने लगी थी। अरे यार, मैं भी ना बिना किसी रीजन के घबराने लगी थी। वो बोलती है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं देविका सिमर से थोड़ी डिफरेंट हूँ, मेरे अंदर उसके जितना कॉन्फिडेंस और करेज बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मैं तो बिल्कुल हो गई थी, मेरे अंदर अचानक से इतना करेज कैसे आ गया, क्योंकि जब मैंने उस पर्सन को चाटा मारा था मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही करेज आ गया था, और वैसे भी वो डिजर्व ही करता था। अरे अब इन सब बकवास का कोई भी मतलब नहीं, अब मैं और ज्यादा शाय एंड प्रेटी नहीं रह सकती जैसा कि मैं पास्ट में थी। मैं इसी बॉडी के अंदर रहकर सारे बेनिफिट्स लूंगी और एक विलन्स की तरह जीऊंगी कंफर्ट की जिंदगी। मैं अपनी पास्ट लाइफ में किसी की भी बातों में आ जाया करती थी। फिर हमें इसकी पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। उसी का एक कजिन ब्रदर नजन मैसेज करता है कि हे दो ही, तुम्हारे ब्रदर को $100 चाहिए अभी। एक्चुअली जो मेरी आंट है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो मुझे अभी थोड़ी पैसों की जरूरत है। और यह सुनक मुझे इतना बुरा लगा था कि मैंने उसे पैसे ट्रांसफर भी कर दिए, और वैसे भी हर दूसरे हफ्ते इसका एक नया रिलेटिव मर जाता है। तभी हमें यन दुही का बैंक बैलेंस दिखाया जाता है जो कि सिर्फ $3 ही बचा था नजन को ट्रांसफर करने के बाद। बाय द वे, वैसे देखा जाए तो बहुत वक्त हो गया इनसे पूछे, बट किसी ने रिप्लाई ही नहीं दिया। अरे तुम लोगों ने जो मटेरियल्स अभी तक इकट्ठा करे हैं वो तुमने मुझे भेजे क्यों नहीं। फिर वो सब बहाने बनाने लग जाते हैं कि मुझे सर्दी लग गई और मुझे काम था। फिर दो ही बोलती है, ओनो अब शायद मुझे दोबारा से लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, अब शाम का टाइम होता है। वो लाइब्रेरी से निकल जाती है। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन अब उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे। तभी आसपास से उसको आवाज सुनाई देती है, अरे तुम इस पे पैर मत
रख देना, ये एकदम ब्रांड न्यू है। वहाँ पे 2 पर्सन खड़े होते हैं और दूसरा पर्सन बोलता है, अरे ये शूज तो लिमिटेड एडिशन है ना, मुझे तो इसका बहुत ही ज्यादा प्रीमियम प्राइस देना पड़ा था, मुझे तो लगा था मैं इसके लिए पैसे इकट्ठा ही नहीं कर पाऊंगा। फिर दो ही अपने मन में बोलती है, अरे ये तो नजन ब्रदर है ना, लेकिन इनको तो फ्यूनल पे होना चाहिए था ना, वो यहाँ पर क्या कर रही हैं। फिर हाँ जी, उनका फ्रेंड उससे पूछता है, अरे यार तुम जैसे भिखारी के पास आखिर पैसे आए कहाँ से? अरे तुम्हें याद है कुछ वक्त पहले मैं एक लड़की से मिला था, यून देही। फिर उसका फ्रेंड बोलता है, यून देही, हाँ मुझे याद है, मैंने सोचा ये अच्छा रहेगा कि मैं उसके साथ एक ग्रुप में जुड़ जाता हूँ, लेकिन देखो मैंने आज उसका इतना ट्रस्ट जीत लिया, अगर मैं उसे पैसे की डिमांड भी करूँ तो वो मुझे मनी भी दे देती है बिना कुछ ज्यादा पूछे, और जो भी असाइनमेंट्स हमें मिलते हैं वो सब वही करती है अपने दम पर। हर हफ्ते जब भी मैं उसे बताता हूँ कि मेरा कोई एक रिलेटिव अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वो बिना ज्यादा सोचे मुझे पैसे दे देती है। फिर उसका फ्रेंड बोलता है, अरे ब्रदर तुम्हारे पास तो एक एटीएम मशीन है, तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो। नजन बोलता है, अरे हाँ यार मुझे पता है। ये सब देख के दो ही एकदम टूट जाती है और वो सोचती है, क्या मैं इतनी फूल हूँ? क्या मैं सच में एक पुश ओवर हूँ जो कोई भी मुझे बेवकूफ बना सकता है? फिर वो वहाँ से भाग के जाने लगती है। फिर थोड़ी देर में उसको उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी माँ उससे बोलती है, दोही आखिर तुम घर कब तक आओगी? दोही पूछती है, आखिर क्या बात हो गई मदर, आपने कॉल क्यों किया है? तुम जल्दी घर पर आओ, खाना भी तो बनाना है, और हाँ अगर डोजन वहाँ पे है तो थोड़ा उसे खाना भी दे देना, एक्चुअली मुझे थोड़ा काम आ गया था तो इस टाइम पे मैं घर पे हूँ नहीं। फिर दो ही उसकी मदर से बोलती है, क्या वह खुद ही अपना खाना नहीं बना सकता? फिर उसकी मदर बोलती है, अरे यह तुम क्या बात कर रही हो, क्या तुम अपने छोटे भाई के लिए थोड़ा सा खाना नहीं बना सकती? फिर दो ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी मदर से बोलती है, क्या उसके हाथ और पैर नहीं है? आखिर मैं अपनी ब्रदर की इतनी केयर क्यों करूँ? वैसे भी वो इतना बड़ा तो हो ही गया है कि वो खुद का खाना खुद बना सके। फिर थोड़ी देर तक सन्नाटा हो जाता है। फिर उसकी मदर बोलती है, अरे दो ही आखिर क्या बात हो गई, क्या तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ है? लेकिन फिर दही अपना कॉल काट देती है और फिर रोते हुए बोलती है, दही तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और नाइस हो, यह सारे शब्द आखिर क्यों मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था, लेकिन सच में आखिर मैं इतनी इडियट क्यों हूँ? फिर तभी अचानक से उसके पीछे एक बाइक स्पीड से आ रही होती है। फिर तभी उसको कुछ इम्पोर्टेंट रियल लाइफ एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है वहीं पे। तो कुछ इस तरह मेरी मीनिंग से डेथ हुई एंड फिर मेरी रिबर्थ हो गई और मैं एक नोवल वर्ल्ड के अंदर ट्रांस माइग्रेट हो गई, जिसमें मुझे ब्लैक थ्रोन को पाना है, वो भी एक विलेनेस का रोल निभाते हुए जिसका नाम देविका सेम योर है। फिर देविका बताती है कि पहले दिन जब मैं इस वर्ल्ड में आई थी वो खुद को एक बेड पे पाती है। फिर वो मिरर के आगे आती है और अपने आप को देखती है। वो एकदम शॉक होके बोलती है, अरे मैं कितनी प्रेटी लग रही हूँ। वो सोचती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं जग क्यों नहीं रही? क्या मुझे बुखार तो नहीं हो गया? क्या बस ये एक सपना नहीं है? फिर वो खुद को चींटी काटती है और बोलती है, अरे यार यह तो बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। तभी एक सर्वेंट डेवोरा के रूम में आता है ब्रेक ब्रेकफास्ट को लेकर, और उस सर्वेंट से गलती से जो ब्रेकफास्ट है वो गिर जाता है। फिर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अपने घुटने पर आ जाती है। फिर वो बोलती है, मुझे माफ कर दीजिएगा प्रिंसेस, मैं मरना डिजर्व करती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर यूही जो कि देविका के बॉडी में आ चुकी थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी। फिर वो सर्वेंट बोलती है, लेडी देविका मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। फिर यू दो ही अपने मन में सोचती है, लेडी देविका ये नाम पता नहीं क्यों सुना सुना सा लग रहा है। फिर वो बोलती है, अरे हाँ मुझे याद आया, ये तो वो नोवेल है द ब्लैक थ्रोन, इसको मैं पढ़ा करती थी और देविका तो उस नोवेल की मेन विलेनेस थी, और जो इस नोवेल का राइटर था वो इस फीमेल लीड को बहुत ही ज्यादा सफर
कराता है। नोवेल के अंदर यह जो कैरेक्टर है यह एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हर दिन कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा कर देती थी और इसकी एंडिंग भी बहुत ही ज्यादा बेकार होती है, जिसमें यह जेल में लॉक हो जाती है अपनी पूरी जिंदगी के लिए। फिर दो ही बोलते हैं, इसकी पेल स्किन और खून की तरह लाल आँखें और वायलेट हेयर बिल्कुल वैसी है जैसे बुक की डिस्क्रिप्शन में लिखी थी। वो बोलती है, क्या आखिर यह सब कैसे पॉसिबल है? वे तभी पीछे से एक पर्सन आता है। वो बोलता है, आखिर इस बार तुमने क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया? फिर दो ही अपने मन में बोलती है, अरे या तो यह तो वही है, देविका का फादर जॉर्जियस सेमर। ये इस वर्ल्ड के 5 सबसे बड़े ताकतवर मैजिशियन में से एक है और इस पूरे सेमर फैमिली के अंदर इन्होंने बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े काम करे हैं और खूब सारा फेम कमाया है। यह एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही ज्यादा कोल्ड टेम्पर्ड है। दो ही बताती है, मरियम सेमर एकलौती ऐसी पर्सन जिससे खुल के बात करता था वो भी अब मर चुकी है। एनरिक जो कि यंगेस्ट चाइल्ड है उसको बर्थ देते हुए उसके बाद से तो यह और भी ज्यादा कोल्ड नेचर का हो गया। फिर दो ही बताती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह सच में इसकी बेटी देविका को बहुत ही ज्यादा हिट करता है। फिर जॉर्ज बोलता है, पैथिक लड़की, क्या भूखा रहना कॉफी नहीं था कि अब तुम खुद को चोट भी पहुंचाने लग गई? तुम सेमर फैमिली के नेम पे एक धब्बा हो। तुम उल्टी सीधी हरकतें करती रहो ऐसा चेहरा लेकर जो कि मेरी वाइफ की तरह दिखता है। फिर जॉर्ज बोलता है, और हाँ, उस ज्वेल के बारे में इतना खास क्या है जो तुम यह सब कर रही हो? फिर देविका अपने मन में बोलती है, ज्वेल। फिर उसे याद आता है कि जो देविका थी वह बहुत दिनों से हंगर स्ट्राइक पे थी क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा प्रेशियस जॉयल चाहिए था जो कि पूरे यूरोप में सिर्फ एक ही मौजूद है, द पिंक डायमंड। ऐसा लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही हंगामा कर दिया और भूख हड़ताल कर दी, तो मुझे हैरानी नहीं है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है अभी। फिर जॉर्जस देविका से बोलता है, यहाँ पर एक लिमिट लाइन है जिसको तुम भी नहीं क्रॉस कर सकती, भले ही तुम मेरी बेटी क्यों ना हो। यह तुम्हारी फाइनल वार्निंग है और इतना ट्रबल करना बंद करो। तभी देविका अपने मन में बोला, आखिर किसी कई बाप इतना हैंडसम, मेरा मतलब इतना ब्रूटल कैसे हो सकते हैं? यह बोल के जॉर्जिस से चला जाता है। तभी पीछे से वो सर वेंट बोलती है, माय लेडी, मुझे माफ कर देना, ये सारी मेरी गलती थी, मेरी वजह से आपको इतना डांट खानी पड़ी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर देविका अपने मन में सोचती है, मैं बार बार ये सोच के परेशान नहीं होना चाहती कि मैं एक नोबल वर्ल्ड में फंस चुकी हूँ जिसमें कोई भी दूसरा इंसान मेरे साथ नहीं है। फिर देविका उस सर्वेंट से बोलती है, ऑल राइट, कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकती। फिर सर्वेंट वो सब साफ करके वहाँ से चली जाती है। फिर देविका बोलती है कि ऊपर वाले ने मुझे किस सिचुएशन में लाके पटक दिया, मैंने अपनी पिछली जिंदगी एक पुश ओवर बन के बिता दी थी, अब इस वर्ल्ड में रिबर्थ हो गई। और सबसे बेकार बात, मैं ना ही इतनी कोई खास मेन कैरेक्टर हूँ, बल्कि मैं तो किसी मेन कैरेक्टर की बेस्ट फ्रेंड भी नहीं हूँ। और वैसे भी उन सभी कैरेक्टर्स में से मुझे इस विलेनेस का ही क्यों रोल मिला? आखिर देविका ही क्यों? बट फिर भी ये इतना बुरा भी नहीं है। देविका की बॉडी के अंदर आए मुझे 10 दिन हो गए हैं। हाँ, जो रेपुटेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट एक विलेनेस की तरह जीना इतना बेकार भी नहीं है। वो बोलती है, अब तुम लोग इसी को देख लो, इन सर्वेंट को देविका ने इन्हें कितना बुरी तरह ट्रीट किया होगा इन्हें इतना डिसिप्लिन में लाने के लिए। फिर देविका बोलती है कि ये कुछ खास मैटर नहीं करता और शायद ये अच्छा ही हुआ। तभी पीछे से एक सर्वेंट बोलती है, मिस, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? देविका बोलती है कि अभी नहीं, तुम जाओ यहाँ से। फिर अपने मान में सोचती है, हाँ, यह बहुत ही अच्छी जिंदगी है। अगर मेरी पिछली जिंदगी को कंपेयर किया जाए तो देविका की बॉडी के अंदर रहकर मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ और किसी के पास इतनी अथॉरिटी नहीं कि वह मुझे कुछ करने से रोक पाए। और यह पहली बार है कि मैं अपनी 24 साल की जिंदगी में एक लग्जरियस जिंदगी जी रही हूँ। मुझे नहीं लगा था कि इस वर्ल्ड में जो मॉर्निंग है वो इतनी ज्यादा पीसफुल एंड रिलैक्स होती है। आखिर कौन
जानता था कि मेरी पुश ओवर लाइफ में इस तरह का टर्निंग पॉइंट आएगा, और जैसा कि मुझ फादर ने कहा कि मैं अभी प्रोबेशन में हूँ, तो ऐसी प्रोबेशन में मैं पूरी जिंदगी रहना पसंद करूंगी। और जिनको नहीं पता, प्रोबेशन से इसमें मतलब है कि देविका को पनिशमेंट मिली है और वो रूम के अंदर बंद है। फिर थोड़ी देर बाद एक लेडी देविका के रूम में एंटर करती है और वो बोलती है, यह बहुत ही ग्रेट हनर की बात है कि मुझे आपसे मिलने को मिला लेडी देविका। मेरा नाम हेलेन है और मैं एक डिजाइनर हूँ। फिर देविका को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह जब चाहे तब एक अप्रैल डिजाइनर को बुला सकती है। और यह कुछ ऐसा है मानो किसी ने मेरे मुंह में सोने का नहीं, डायमंड का चम्मच डाल दिया हो। ये लोग मुझे खाना खिलाते हैं, मुझे नहलाते हैं, मुझे ड्रेस अप कराते हैं और मुझे 1 इंच भी नहीं हिलना पड़ता। फिर हेलन बोलती है, अरे मैं इसको एडजस्ट नहीं कर पा रही लेडी, बस 1 मिनट रुकना। फिर थोड़ी देर में वो एक के बाद एक ड्रेसेस को देविका के सामने लाकर रख देती है। फिर लेडी देविका अपने मन में बोलती है, आखिर इतनी सारी अल्ट्रा लग्जरियस ड्रेसेस यहाँ पे क्या कर रही है। मेरा जो पूरा रूम है वो एकदम डिपार्टमेंट स्टोर के एक वीआईपी रूम की तरह बदल गया है। फिर हेलन बोलती है, हम बहुत ही ज्यादा खुश है और ये एक हुनर की बात है कि आपको हम हमारे बुटीक ड्रेसेस दिखा पाए। लेडी देविका हेलेन अपने मान में सोचती है, क्या इनको ये पसंद नहीं आई। फिर हमें बताया जाता है कुछ समय पहले जब दो ही इस वर्ल्ड में रिबर्थ नहीं हुई थी, तब लेडी डेवोरा ने हेलेन को कहा था, है तुम मेरे लिए नई ड्रेसेस तैयार करो। फिर हेलेन बोलती है, लेडी देविका मैं ये कहना चाह रही थी कि इस सीजन थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इस वक्त बहुत सारे रिजर्वेशन आ चुके हैं हमारे पास। फिर देविका उसे गुस्से में बोलती है, क्या क्या तुम मुझे मना कर रही हो। फिर हेलन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है, अरे नहीं नहीं माय लेडी, मैं मेक श्योर करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जो ड्रेसेस है वो टेलर हो जाए। हेलन अपने मन में बोलती है, अरे अभी तो बस 3 वीक्स ही बीते हैं जब इन्होंने मुझ पर चिल्लाया था और मुझे धमकाने लगी थी। खैर जो भी हो, अगर मैंने अभी इसको इम्प्रेस नहीं किया और ये मुझसे दोबारा से गुस्सा हो गई तो फिर कौन जानता है ये मेरे साथ क्या करेगी। फिर हेलन देविका से बोलती है, लेडी देविका इन दिनों ये सारी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ड्रेस स्टाइल्स हैं। तभी लेडी देविका एक ड्रेस के पास आती है और अपने मन में बोलती है, ओ माय गुडनेस, ये कितनी अमेजिंग ड्रेस है, कितनी फ्लेशी दिख रही है और मैं बहुत ही ज्यादा प्रीटी भी लगूंगा इस चेहरे के साथ, तो नो बेटर मैं कोई सी भी ड्रेस पहन लो। फिर हमें बताया जाता है जो देविका है, क्योंकि वो उन लोगों को ये रियलाइज नहीं कराना चाहती कि वो एक पुश ओवर है। फिर हेलन देविका से पूछती है, लेडी देविका आपको ये ड्रेस कैसी लगी। तभी उस ड्रेस के जो व्हाइट फर थे वो धीरे धीरे देविका के पास आते हैं, इस वजह से उसे छींक आने लगती है। फिर देविका सोचती है, नहीं मुझे कुछ भी करके इसको रोकना होगा। फिर हेलेन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलती है, लेडी देविका ये जो ड्रेसेस है ये बस एक प्रोटोटाइप है अभी के लिए, जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। अगर आप मुझे बस 3 दिन और दे देंगी तो मैं आपके लिए और भी ज्यादा फ्लेशी और सॉफ्टी ड्रेसेस तैयार करूंगी। फिर देविका अपने मन में कहता, क्या यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी ड्रेसेस है, लेकिन अभी भी इसके पास और ड्रेसेस बाकी है। लेकिन देविका कैसे ना कैसे करके वह अपनी चीख रोक रही थी। फिर हेलेन बोलती है, कोई बात नहीं, अगर आपको ये ड्रेसेस पसंद नहीं आई तो अब मैं आपके लिए और ड्रेसेस लाती हूँ जो कि आपको पसंद आएंगी। मैं जितना हो सके उतना ज्यादा ज्वेल्स को उन ड्रेसेस के अंदर अटैच करूंगी ताकि वो और ज्यादा लग्जरियस दिख सके। फिर देविका बोलती है, चलो जो सबसे बेकार सिचुएशन थी उससे मैं बाहर निकल गई और उनको ये रियलाइज भी नहीं हुआ कि मैंने बहुत देर से अपनी चीख को रोका हुआ था। फिर वो बोलती है, देखा जाए तो ज्वेल्स बहुत ही बढ़िया है क्योंकि उनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर देविका एक मिरर के सामने आती है और खुद को देखते हुए कहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता मैं इसको कितनी बार देखूं, लेकिन यह एक टैलेंटेड और एक प्रेटी फेस ही दिखता है। अब बस थोड़ा सा मुझे अपनी आईब्रोज को रेज करना है जिससे मैं थोड़ी और डरावनी लग सकूं। मुझे ये फेस बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी डोर पे नॉक नॉक होती है। एक सर्वेंट बताता है, लेडी देविका जो आपके प्राइवेट ट्यूटर है वो वेट कर रहे हैं आपका। देविका कहती है, प्राइवेट ट्यूटर। फिर वो अपने रूम से बाहर निकलती है और जब वो उस बाकी के घर को देखती है वो कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इन लोगों ने कितना पैसा और कितना मैन पावर खर्च किया होगा इस तरह की
जगह बनाने में एंड सच का तो है बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ, क्योंकि इस देविका के पास एक प्राइवेट ट्यूटर भी था और रही बात मेरी तो मेरे पास तो एक बेसिक सा इंटरनेट कोर्स लेने तक कहीं मनी नहीं होता था। वैसे अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हर दिन मैंने स्किप ही किया है और एक भी दिन का होमवर्क मेरा कंप्लीट नहीं है। और वंग जो मेरा ट्यूटर है, इस वजह से वो मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए थे। अब यह कैसी अजीब अजीब सी मेमोरीज मेरे दिमाग में आ रही है। लेडी देविका को अपनी पूरी जिंदगी में किसी चीज की टेंशन नहीं थी, तभी वो उसकी ट्यूटर के पास पहुंच जाती है और वो बोलती, अरे रुको, अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैंने यह रियलाइज किया है 24 साल की एक पुश ओवर लाइफ जीने के बाद अब यहाँ पे कोई ऐसा रीजन बचता ही नहीं है कि मैं अब एक पुश ओवर की तरह जिंदगी जीऊं। फिर वो बोलती है, क्या यह पर्सन तो ये तो तुम हो, द सेकंड सन ऑफ द फैमिली बेलेक सेमर। फिर बताया जाता है सेमर फैमिली के जितने भी सक्सेसर हैं वो हर जनरेशन में एक ट्विन के तौर पर बोर्न होते हैं। इनके पास ऐसी क्वालिटीज है जो कि एक फैमिली हेड के अंदर होनी चाहिए, और वो जो ट्विन्स है वो आपस में ही कम्पीट करते हैं। और यही रीजन हो सकता है कि ये जो ट्विन्स है इनके अंदर थोड़ा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तभी बेलक बोलता है, देविका तुम्हारे बारे में जो रूमर्स है वो पूरे मेस टावर में फैल चुके हैं और तुम्हें तो पता ही होगा एक नोबल एक स्कॉलर भी होता है, तो ऐसी स्कॉलर पर्सनालिटी को बहुत ही ज्यादा संभाल के रखना चाहिए। तो आज के दिन प्लीज अच्छे से बिहेव करना। यह बोल के वो आगे की तरफ चला जाता है। तभी लेडी देविका सोचती है, क्या इसने मुझे मनहूस कहा, बल्कि यह तो खुद बहुत ज्यादा मनहूस इंसान है जो कि फ्यूचर में जो फीमेल प्रोटेगर है मिया बिनोचे उसको किडनैप करेगा और लॉक कर देगा। और देखा जाए तो जो ओरिजिनल देविका होगी उसके ऐसे वर्ड सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती। बट मैं रियल देविका तो हो नहीं, और इसको अगर मैं अपनी फैमिली से कंपेयर करूं पिछली जिंदगी की तो यह तो बहुत क्यूट था। और अभी बेलक और जो फर्स्ट सन है वो जाडल लगा रहे हैं ताकि वो खुद को रिकॉग्नाइज करवा सके सेम और फैमिली के हेड के तौर पर। तो अगर इनसे कंपेयर करा जाए तो मैं तो बस थोड़ा बहुत खेल ही रही हूँ, और ये इतनी लग्जरियस जिंदगी अरे डोट तुम्हारी वजह से ही मिल पाई है मुझे। तभी देविका अपने ट्यूटर के पास पहुंचती है। देविका बोलती है, तो गाइस पहले मुझे एक चीज क्लियर करनी है। लास्ट टाइम जो सेकंड सन था मैंने उसको ट्यूटर बता दिया था, तो एक्चुअल में वो ट्यूटर नहीं था, इसका ट्यूटर यह पर्सन है। फिर देविका बोलती है, सो यह वो पैट्रिक है जो मेरी हिस्ट्री क्लासेस लेता है। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो पैट्रिक को नोबल्स कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना। फिर वो ट्यूटर घबराते हुए बोलता है, फिर लेसन को स्टार्ट करते हैं। फिर वो ट्यूटर पूरे एसटी एम्पायर की जो पिछली 100 साल की हिस्ट्री थी वो बताने लगता है लेडी देविका को। तो उसी में से थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमको बताई जाती है कि पूरे एसटी एम्पायर में कुछ गिनी चुनी प्रेस्टीज फैमिलीज एग्जिस्ट करती है, जिनका जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरे नंबर पे आता है रॉयल फैमिली से। फिर हमें उन फैमिलीज का नाम बताया जाता है। सबसे पहले द सियोर ऑफ मैजिक, फिर द मोंटेस ऑफ स्पिरिट्स, द अर्गो ऑफ सर्ड्स, द विस्कंटी ऑफ गोल्ड। यह 4 प्रेस्टीज फैमिलीज हैं। इन सभी में से जो सीमोर फैमिली है उसी राइट्स मिले हैं कि वह मेस टावर को मैनेज कर सके जो 11वें एम्परर थे उनके थ्रू, क्योंकि हमारी फैमिली ने एम्पायर की पावर बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था और यह टास्क पिछले 500 सालों से चला आ रहा है। आगे ट्यूटर बताता है, मर्जू सेमर जो कि फर्स्ट फैमिली हेड था, उसने पूरे एम्पायर की जो फाउंडेशन थी उस पर बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, और जो फर्स्ट एम्परर और जो गॉडेस थी उनकी भी बहुत ही ज्यादा मदद करी थी। और यही मेन रीजन है कि जो मिर्च सेमर है उसके पास बाकी कंट्रीब्यूटर्स के कंपैरिजन में उसके पास सबसे ज्यादा मेरिटोरियस रिटर्नर पॉइंट्स थे, मतलब कि उसने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा था। फिर जो देविका है वो मन में सोचते हैं, वैसे देखा जाए तो सेमर फैमिली के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है। जो मेरे फादर ड्यूक है वो पूरे मेस टावर के मास्टर हैं, लेकिन जो फर्स्ट हेड था हमारी फैमिली का वो तो बस एक 8th क्लास का मैजिशियन था। फिर देविका अपने मन में बोलती है, मैं कितनी लकी हूँ कि मैं इस फैमिली में ऐसी जिंदगी जी रही हूँ।
लेकिन फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि एट द एंड मेरे साथ इतना बुरा हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सिम और फैमिली की एक दूसरी बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि एक मैजिक ट्रेनिंग फील्ड थी। फिर देविका मन में कहती है, मेरे हिसाब से इस मैजिक सर्किल क्लास के बाद सारी थ्योरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। फिर एक लेडी देविका को वेलकम करती है, बट वो बहुत ही ज्यादा कांप रही होती है। फिर देविका सोचती है, इन लोगों ने सारा सामान छुपा दिया जो कुछ भी मैं अपने हाथों से फेंक सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे मैजिक टीचर्स के साथ मिल चुकी हूँ। तभी पास्ट का एक सीन दिखाई जाता है जिसमें लेडी डबरा बोलती है चिल्लाते हुए, क्या तुम कह रहे हो कि मेरी बॉडी के अंदर कोई माना नहीं है? झूठ बोलना बंद करो, मैं एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ सीम और फैमिली की। इसके पीछे का रीजन पक्का यही होगा कि तुम बहुत ही ज्यादा लेजी और अनस्किल्ड हो। फिर देविका बोलती है, अरे मुझे माफ कर देना मेरे पहले के विक्टिम्स। फिर देविका सोचती है, बट आखिर क्यों मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है मैजिक के अंदर? आखिर एक नोवेल के विलन्स कैरेक्टर के पास कोई मैजिक या फिर शॉर्ट प्ले टैलेंट तो होना ही चाहिए। और जो सीमर ब्लड लाइन है वो तो पूरे एम्पायर में फेमस है उनकी हाई मैजिक कंपैटिबिलिटी के लिए। क्या ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं इस नोवेल की विलनेस हूँ, मुझे किसी तरह का डीबफ मिला है? फिर वह बोलती है, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास आउटस्टैंडिंग ब्यूटी और स्टैमिना है और एक अच्छी खासी बैकिंग भी है। तो अगर इस सब को देखा जाए तो मेरे पास ऑलमोस्ट सब कुछ है। फिर एक ट्यूटर बोलती है, लेडी देविका अगर आप ठीक है तो क्या हम क्लासेस को शुरू कर सकते हैं? वो ट्यूटर अपने मन में बोलती है, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही है क्योंकि आज शायद इनका थोड़ा मूड ऑफ है। फिर वो ट्यूटर बोलती है, माय लेडी आप उधर की तरफ नहीं जा सकती, बट देविका उसको नहीं सुनती। फिर दो ही बताती है, देबोरा एक विलन्स इसलिए बनी थी क्योंकि वो लोगों को बुली किया करती थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल टैलेंटलेस है और वह कुछ भी बड़ा नहीं कर सकती। तो इसी वजह से अपनी अथॉरिटी का फायदा उठा के वो लोगों को बुली किया करती थी। लेकिन अब जब मैं देविका की जिंदगी जी ही रही हूँ तो अब कोई ऐसा रीजन बचता ही नहीं है कि मैं उन लोगों को बुली करूं। मेरा ऐसा करने की कोई इंटेंशंस नहीं है। और जहां तक मैं जानती हूँ नोवेल्स के अंदर जितने भी मेन कैरेक्टर्स होते हैं और उनके पास जितनी पावर होती है फिर उनको उतना ही सफ़र करना पड़ता है लोगों की जलन से। इसका मतलब अगर मैं अपनी जिंदगी शांति से बिताऊंगी तो मैं भी एक पीसफुली जिंदगी बिता पाऊंगी। अब क्योंकि मेरे पास कोई स्पेशल पावर्स तो है नहीं। फिर पीछे तो वो ट्यूटर बोलती है, लेडी देविका क्या आप ठीक है? फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें देविका को दिखाया जाता है जो कि फ्लावर बाथ ले रही होती है। कई सारे सर्वेंट्स उसको सर्व कर रहे होते हैं। फिर देविका बोलती है, यार यह कुकी तो खाने में बहुत ही अच्छा है, मास्टर शेफ मैक्रोन, जो कि हर दिन लगभग 77 ही बिकते हैं। देविका बताती है, शुरुआत में तो मुझे यह सब बहुत अजीब और ऑकवर्ड लगता था लेकिन अब क्या ही मजे वाली जिंदगी है। फिर देविका बताती है, कितना अच्छा होगा अगर हमेशा के लिए सब कुछ ऐसा ही रहे। एंड हाँ, इसी के साथ जो देविका का फ्यूचर है ओरिजिनल नोवेल के हिसाब से मुझे वो बदलना है। सबसे पहला रीजन कि जो देविका है वो मॉनेस्ट्री में भेजी गई, ऐसा इसलिए हुआ था उसने मिया बेनॉक, जो कि इस नोवेल की फीमेल लीड कैरेक्टर है, उसके साथ कुछ बखेड़ा खड़ा कर दिया था। उसको उसके बालों के साथ पकड़कर उसे बहुत ज्यादा चाटे मारे और उसकी ड्रिंक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दिया। फिर देविका बोलती है, हाँ हाँ कितना फनी है ना, मेरी पास्ट लाइफ तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग थी। एंड हाँ, मैं उसको कैसे भूल सकते हो जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था। देविका बताती है, जो मिया का दूसरा बॉय टॉय था जो कि क्राउन रिंस है, उस वुडू डॉल की वजह से उसको एक बहाना मिल गया था मुझे सजा दिलवाने का। फिर वो बताती है, इस पूरे के पूरे एम्पायर में जहाँ पर जो सेंटेज की रैंक्स है वो एम्परर और रॉयल्टी से भी हायर होती है। तो जब देवोरा ने मिया को परेशान कर ही दिया था, जिसको सेंटस नेला का रिनकार्नेशन भी माना जाता है, तो ऑफकोर्स देविका को कोई डेथ पैलेंट तो नहीं मिली थी क्योंकि वह जॉर्जियस की बेटी थी। बट हाँ, उस वक्त देबोरा एक ट्रायल के अंदर चली गई थी और मॉनेस्ट्री के अंदर भेज दिया गया था उसको। एब्सोल्यूट मुझे ऐसे एंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मुझे कुछ भी करके देविका का फ्यूचर चेंज करना होगा। तो फिर अगर मुझे
कंफर्टेबल जिंदगी जीनी है तो उस फीमेल लीड कैरेक्टर से तो दूरी बना के रखनी होगी। और मैं बहुत लकी हूँ कि अभी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है यह तो फर्स्ट बुक का टाइम पीरियड है, जहाँ पर डेवोरा अभी तक मिया से मिली भी नहीं। और लकी फर्स्ट बुक के हिसाब से जो मिया का पहला बॉय टॉय था पिलाफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था एक मैजिकल बीस्ट की वजह से, तो मिया ने उसको हील कर दिया था। उसके बाद पिलाफ को मिया से प्यार हो गया जिसने कि उसकी जिंदगी बचाई थी। फिर पिफ मिया से बोलता है, लेडी अब मैं आपको किस तरह रिपे करूं, आपने मेरी जिंदगी बचाई है। फिर मिया बोलती है, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा और जो मुझे करना चाहिए था। और फिर वो बोलती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि पिलाफ तुम जल्दी से रिकवर हो जाओ। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें पिल बोल रहा होता है, अरे मिया का बर्थडे जल्दी आने वाला है, मुझे किस तरह का गिफ्ट उसके लिए लेना चाहिए जिससे वह खुश हो जाए। तभी एक सर्वेंट पिफ के पास में आता है और उससे कहता है, सर पिफ अभी एक न्यूज आई है कि जो पूरे अंपायर का पहला कलर डायमंड है वो जल्दी ऑक्शन होने वाला है। फिर पिलफ मन में सोचता है, ये तो वही पिंक डायमंड है जिसका कलर सेंटेंस के हेयर कलर से मैच करता है। फिर देविका बोलती है, और इसी पिंक डायमंड की वजह से मुझे इतने सारे ट्रबल से गुजरना पड़ रहा है। और तो और जो इस जैम का प्राइस था वो तो आसमान छू रहा था। और फिर देविका, जो कि अपने फादर को भी नहीं मना पाई, अनफॉर्चुनेटली उसको अपनी आंखों के सामने से इस जैम को जाते हुए देखना पड़ा, क्योंकि जो पलफ था उसने उस पिंक डायमंड की ओनरशिप को ले लिया था और मिया को उसे गिफ्ट दे दिया था। बट असली मिस फॉर्चून तो इसके बाद चालू होता है। मिया, जिसको कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, अगली दिन एकेडमी में आ जाती है उस पिंक डायमंड को पहन के। तभी देविका की भी उस पर नजर पड़ जाती है। उसके बाद वो गुस्से में उसके पास आती है और उस पिंक डायमंड को मिया के गले से स्नैच करके नीचे फेंक देती है। अब क्योंकि जो देविका थी वो भी पिलफ को बहुत ही लंबे समय से पसंद करती थी। वेल आई एम नॉट श्योर आगे क्या होता है। फिर देविका बोलती है, एनीवेज अगर मैं इन चीजों का ध्यान रखूं कि पहला तो मुझे फीमेल लीड को परेशान नहीं करना और दूसरा कि जो पिंक डायमंड है उस पे गिव अप करना, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। मैंने यहाँ पर इतना कुछ खास तो है नहीं, तो अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचूं तो यून दोही को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता ताकि वह एटलीस्ट एक नॉर्मल जिंदगी जी पाए। बट इस जिंदगी में मैं पूरा मजा लूंगी। यह जो सेकंड चांस मुझे मिला है, मुझे इसमें हर वो मुमकिन चीज करनी है जो यन दोही के लिए कभी इम्पॉसिबल थी। मैं इस चांस को गवा नहीं सकती। तो सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो यह कि जो मेरी असली बैकिंग की रूट है, हाँ ड्यूक सेमर मेरे फादर, मुझे उनसे बात करनी होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है। फिर वो पर्सन बोलता है, तो फाइनली एट द एंड ये दूसरा डायमंड भी रेडी हो ही गया, क्या ही कलर निकल के आया है इसका। फिर उस पर्सन के पीछे वाइस मास्टर आता है, वो बोलता है, मुझे लगता है इस बार तो रिसेप्शन भी नहीं पकड़ पाएगा और इसका जो मार्केट प्राइस होगा पक्का वो तो आसमान ही छू जाएगा। वो पर्सन बोलता है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है? मुझे पता था कि आपको मेरी करी हुई रिसर्च इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती वाइस मास्टर। फिर वो वाइस मास्टर बोलता है, वैसे देखा जाए तो यह एक झूठ ही होगा अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं पसंद करता। फिर वो वाइस मास्टर बोलता है, हाँ मुझे पहले लगा था कि मास्टर जो है बिना किसी मतलब के रिसर्चेस करे जा रहे हैं, बट अब इन्होंने एक कलर डायमंड बना ही दिया। और मुझे नहीं लगा था कि उस पिंक डायमंड को मार्केट में लॉन्च करते ही उसके प्राइस इतने हाई हो जाएंगे। और जब हम लोगों ने कुछ सीक्रेट एजेंट्स को यह पता करने भेजा कि आखिर वो वुमन है कौन जिसको पलफ पसंद करने लग गया, यह पता लगते ही फिर मास्टर ने एक ऐसा डायमंड बनाया उस औरत के यानी मिया के बालों के जैसे कलर का होगा अपनी बढ़िया अल्केमी स्किल्स की वजह से। उसके बाद पूरे कैपिटल में ये न्यूज़ फैला दी कि यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम है, एक कलर डायमंड जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तभी डी बोरो के पास सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है जो बोलते हैं, हे क्या तुमने वो न्यूज़ सुनी कि एक कलर डायमंड एग्जिस्ट करता है और इसमें कोई शक नहीं कि वो डायमंड अगले ऑप्शन में अपीयर होने वाला है पूरे वर्ल्ड में। वो एक लता यूनिक डायमंड है जो कि कलर्ड होगा और
मैंने सुना है कि जो पलफ है वो उसको खरीद कर जो सेंटिस मिया है उसको बर्थडे गिफ्ट करेगा। फिर देविका बोलती है, क्या क्या पलफ सच में उसे वो पिंक डायमंड गिफ्ट करने वाला है? सो इन द एंड मार्केट में ऐसा कोई न्यू आइटम था ही नहीं। शुरुआत से यह तो बस एक फेक न्यूज थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पर वाइस मास्टर बोलता है अब शायद इस वजह से दो बड़ी फैमिलीज आपस में कंपटीशन करने लग जाए। बट यहाँ पर एक ऐसी और न्यूज हमने फैला दी है कि जो पिंक डायमंड होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा महंगे प्राइस में बिकने वाला है। यह सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। फिर वो पर्सन बोलता है, आपके हिसाब से यह डायमंड पहले किसको मिलेगा वाइस मास्टर? फिर वो वाइस मास्टर बोलता है, देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा समय हो गया जब मैं आपके लिए काम किया करता था मास्टर ऑफ ब्लैंक गिल्ड, बट मैं कभी भी आपके इंटेंशन को नहीं समझ पाया। पिल ऑफ मुंटिस के बारे में तो कुछ खास अंदाजा है नहीं, बट देविका सेमर उसको उसके फादर से फेवर मिलना अब बंद हो चुका है एंड मेरे सोर्सेस के हिसाब से वो इस वक्त प्रोबेशन में है क्योंकि उस डायमंड के चक्कर में उसने कुछ ज्यादा ही बखड़ा खड़ा कर दिया था। फिर वो मास्टर भी बोलता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो यंग लेडी कुछ नहीं कर सकती जब तक उसके फादर ड्यूक उसको सपोर्ट नहीं करते। तभी सीन शिफ्ट होता है ड्यूक जॉर्जियस की तरफ। वो सोच रहा होता है कि आखिर यह क्या हो रहा है, देविका इतना शांत कैसे है? वो हर दिन नया बखेड़ा खड़ा करती रहती है, बट मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इन दिनों से वह इतना कुछ खास पैसा भी नहीं खर्च कर रही, तो मुझे ये थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। तभी एक सर्वेंट ड्यूक के पास आता है। वो सर्वेंट बताता है, माय लॉर्ड जो यन मिस है वो एक चावल का इस्तेमाल करके खड्डा खोद रही है उनके पास में जो रोज गार्डन है उसके अंदर। फिर ड्यूक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलते हैं, क्या उसकी इतनी हिम्मत? फिर वो जल्दी से रोज गार्डन की तरफ जाता है और बोलता है, वो पैथेटिक चिल्ड, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ की गार्डन में जाकर अपना गुस्सा निकालने की? अभी तो वो इतने लंबे समय के लिए भी प्रोबेशन में थी नहीं और वो कुछ वक्त के लिए एक जगह पर रुक ही नहीं सकती। तभी ड्यूक देविका के पास आता है और उससे बोलता है, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? फिर देविका अपने फादर से बोलती है, सो आखिरकार आप यहाँ पे आए गए। फिर ड्यूक उसे देख के एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या क्या तुम सच में यहाँ पर हो डार्लिंग? तभी ड्यूक अपने होश में आता है और बोलता है, अब ये क्या मजाक है, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो बस थोड़ा वॉक करते हुए इन रोजेस को ही देखती जा रही हूँ। आखिर ये कुछ ऐसा है जो कि विंटर्स में देखने को नहीं मिलता। फिर ड्यूक अपने मन में बोलता है, नो वे, यह खुद को जानबूझकर अपनी मदर की तरह दिखा रही है क्योंकि इसको पता है यह देखकर मैं बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाऊंगा। फिर ड्यूक देविका से बोलता है, आखिर तुम्हें अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें फ्लावर्स को देखने का मन किया? तुम्हें तो बस जेम्स और ज्वेल्स ही पसंद है। फिर देविका बोलती है, अरे फादर, यह आप क्या बात कर रहे? आखिर एक डायमंड और फ्लावर्स के अंदर क्या अंतर है? यह दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। फिर ड्यूक बोलता है, यह क्या बवास कर रही हो तुम? क्योंकि इन रोज में तो कोई सेंट भी नहीं है और ये मुरझाता भी नहीं है क्योंकि इनके ऊपर प्रिवेंशन मैजिक कास्ट किया हुआ है, ये एज इट इज रहते हैं। फिर देविका बोलती है, मैं पूछेगी हूँ कि इनमें क्या अंतर है? ड्यूक बोलता है, क्या क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि उन मटेरियलिस्टिक जेम और डायमंड्स में और तुम्हारी मदर के उगाए हुए इन फ्लावर्स में कोई अंतर ही नहीं है? फिर देविका बोलती है, ये फ्लावर वो नहीं है जो मेरी मदर ने उगाए हैं। जो फ्लावर्स होते हैं वो विंटर्स में झड़ जाते हैं और स्प्रिंग में खेलने लगते हैं। आखिर ये चीज इनको सुंदर नहीं बनाती क्या? फिर ड्यूक बोलता है, तुम बस इधर उधर की बकवास कर रही हो और अपनी गलती नहीं मान रही। फिर देविका बोलता है, क्या यह तो वही पेपर है जो मर इस्तेमाल किया करती थी? फिर ड्यूक उस लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा था कि हो सकता है कि सर्दियों में उजड़ जाए बट दोबारा से जब स्प्रिंग आएगी और यही चीज इन फ्लावर्स को बहुत ही सुंदर बनाती है। फिर ड्यूक देविका से पूछता है, आखिर तुम्हें ये लेटर कहाँ से मिला? फिर देविका बताती है, यहीं से फादर। फिर सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद का हमें देविका को दिखाया जाता है जो बोलती है, फ्यू, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। यह तो अच्छा हुआ कि वो लेटर मुझे मिल गया था। आखिर किसी के फादर इतने डरावने कैसे हो सकते हैं?
फिर वो बोलती है आखिर पहले की जो देविका थी उसका कितना बेकार बिहेवियर हुआ करता था कि आज मेरे खुद के फादर मुझे इतना हेट करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है कि नोवेल का ये पार्ट मुझे अच्छे से याद है। ओरिजिनल नोवेल के हिसाब से जो ये लेटर है सबसे पहले मियाँ बेनो को मिलता है शुरुआत में, जो सेमर फैमिली के ट्विंस है। उन्होंने मियाँ को किडनैप कर लिया था। फिर मियाँ कुछ टाइम बाद इसी रोज गार्डन में आती है क्योंकि जो ओल्डर सन है रॉजर्स उससे वहां लेके आया था। फिर रॉजर्स मियाँ से बोलता है कि ये सब कुछ, चाहे वो जेम्स हो या फिर ये सुंदर गार्डन हो, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम मेरी साइड रहोगी। तो जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा क्यों नहीं कर रही? क्या तुम बेवकूफ हो और मुझे गुस्सा दिलाना चाह रही हो? फिर तभी मियाँ को वह लेटर जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। फिर उस रात को जो मियाँ है वो सीक्रेटली उस गार्डन में जाकर उस जगह पर खड्डा खोदने लगी। फिर वहां पे उसे एक बॉक्स दिखता है। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे लेटर्स होते हैं और उस बॉक्स का इस्तेमाल करके मियाँ ने ड्यूक के साथ एक डील करी और ड्यूक की मदद से उन दोनों ट्यून से पीछा छुड़ाकर यहाँ से भाग गई। क्या सच में यह गुड आइडिया है कि इस जैसा एक बढ़िया आइटम मैं ऐसे ही दे दूं? वैसे अगर मैं इसके बारे में और सोचूं तो यह जो आइटम है वो स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर देविका बोलती है मियाँ मुझे माफ करना, बट इसकी जगह मैं पूरा कोशिश करूंगी कि वो दोनों ट्विंस तुम्हें किडनैप ना कर पाए। मेरी लाइफ को बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ तो स्ट्रेंज है जहाँ तक मुझे पता है। जो ओरिजिनल स्टोरी है मियाँ ड्यूक के साथ डील करती है बस इन लेटर्स के जरिए, बट उसने इस डायरी को क्यों नहीं दिया? पीछे से एक सर्वेंट आता है, वह बोलता है लेडी देविका क्या यहाँ पे कुछ आपको परेशान कर रहा है? फिर हमें बताया जाता है यह लेडी देविका का पर्सनल असिस्टेंट है। देविका उसे बोलती है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ड्यूक को दिखाया जाता है। फिर ड्यूक बोलता है हाँ, मैंने सोचा था इसके बारे में जब मैं सर्दियों में गार्डन की तरफ देख रहा था। उसमें कुछ भी नहीं था, बस कुछ पतली सी ब्रांचेस थी क्योंकि जो फ्लावर्स थे वो झड़ चुके थे और वो जब ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे जब वो खिल रहे थे। अगर मैंने उस गार्डन में मैजिक बैरियर नहीं लगाया होता तो शायद तुम्हारे ये लेटर्स मुझे पहले ही मिल जाते जब मैं उन उजड़े हुए फूलों को साफ कर रहा था। फिर ड्यूक बोलता है मरियम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तभी ड्यूक के दरवाजे पर कोई आता है। ड्यूक कहता है तुम अंदर आ जाओ। तभी हमें देविका को दिखाया जाता है जो कि बोलती है फादर आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना, क्या आप मुझे रिलीज कर सकते हैं अब पनिशमेंट से? फिर ड्यूक देविका अब तुम्हें यहाँ पे क्या काम आ गया? फिर देविका बोलती है फादर मैंने सुना कि आज आप कुछ ज्यादा ही बिजी थे और आप बहुत ज्यादा थके हुए हो, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेके आ जाऊं, साथ में आपके लिए ग्रीन टी भी है। फिर देविका अपने मन में बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी डर नहीं रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ अच्छे से होगा। फिर ड्यूक पूछता है आखिर कब से तुम मेरे बारे में इतनी चिंता करने लगी? देविका मन में कहती है अरे बाप रे, मेरे फादर तो अभी भी इतने चार्मिंग लगते हैं जबकि इनके 4 बच्चे हो चुके हैं। ड्यूक कहता है अब तुम वहीं पर खड़ी रहोगी क्या? आओ अंदर आके बैठो। फिर देविका कहती है हाँ, मुझे लगा था ये मुझे धक्के मार के निकाल देंगे। फिर जो देविका का असिस्टेंट है वो उससे बोलता है माय लेडी मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। वो असिस्टेंट अपने मन में बोलता है अब जब मैंने आपको सारी चीजें समझाई दी है कि कितने बजे उनको क्या चाहिए होता है, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई सीन क्रिएट हो। देविका बोलती है फादर आप शायद भूखे होंगे तो चलो साथ में खाते हैं। फादर यह लेमन टार्ट है जो कि यन डिस्ट्रिक्ट की सबसे महंगी शॉप से ही मंगवाया है। फिर देविका मन में कहती है मैंने यह इसीलिए बनवाया है क्योंकि यह स्पेशली जो डायरी थी उसके अंदर लिखा था उसके हिसाब से जो ड्यूक है वो हमेशा लेमन टार्ट खाना पसंद करता था जब कभी भी वो मेरी मदर के साथ डेट पे होते थे, क्योंकि उन्हें स्वीट फूड्स खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर ड्यूक बोलता है स्वीट फूड इतनी रात में तुम्हें नहीं लगता मैं बीमार पड़ जाऊंगा? देविका कहती है यह पक्का आपको टेस्टी लगेगा, खा के देखिए। फिर ड्यूक एक स्पून लेके देखता है और उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो खाते रह जाता है उसको। फिर वो बोलता है आखिर तुम यह सब
क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें कोई रिवॉर्ड चाहिए मुझसे? अब वैसे अगर मैं तुम्हें सच कहूँ तो जो चीज तुमने ढूंढी है वो बहुत ही ज्यादा प्राइसलेस है मेरे लिए, लेकिन अगर तुम अभी भी उस पिंक डायमंड के पीछे पड़ी हुई हो तो तुम अपने रूम में वापस जा सकती हो। मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, मैं तुम्हें वो डायमंड नहीं लाकर दे सकता। फिर देविका बोलती है, फादर ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पर किसी तरह की रिक्वेस्ट लेकर नहीं आई हूँ, मैं बस यहाँ पर आपको कुछ देने आई हूँ। यह देखिए, इसमें कोई एक लेटर नहीं, इसमें बहुत सारे लेटर्स हैं। फिर ड्यूक उससे बोलता है, हाँ और कितने हैं तुम्हारे? फिर देविका सोचती है मन में, फादर को जल्दी यह लगने लगेगा कि यह मेरी किसी तरह की स्कीम है जिससे कि तुम्हें डायमंड्स मिल सके, तुम्हारी मदर के इन लेटर्स का एडवांटेज उठा के। फिर लेडी देविका बोलती है, अरे नहीं फादर, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं बस इन लेटर्स को आपको एक एक करके देना चाहती थी। वो मन में बोलती है, बाप रे फादर कितने गुस्से में लग रहे हैं, अगर आप इन सारे लेटर्स को एक साथ ही पढ़ लेंगे तो यह तो बिल्कुल एक वेस्ट की तरह होगा। तो अब जब इतना लेट हो गया है तो मुझे लगता है मुझे अपने रूम में वापस चले जाना चाहिए फादर। फिर वो दोबारा से मन में बोलती, प्लीज प्लीज काम करना काम करना। तभी ड्यूक बोलता है, मेरी जो मसल्स है वो थोड़ी अकड़ गई है पूरे दिन बैठे बैठे, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा वॉक पर जाना चाहिए। फिर ड्यूक बोलता है देविका से, अरे तुम यहाँ पे अब क्या कर रही हो, चलो मेरे पीछे आओ। देविका कहती, ओके फादर, तुम्हें नींद नहीं आएगी अगर तुम इतनी स्ट्रांग टी पी होगी, नेक्स्ट टाइम कोई लाइटली टी यूज करना। देविका, टाइम क्या फादर, मेरी चिंता कर रही हैं। फिर ड्यूक बोलता है, ऐसे ही मिलती रहा करो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। सो अब आप लोग मुझे बताओ कि यह एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ ही में यार, तुम कमेंट्स नहीं करते तो कमेंट्स में तुम मुझे सजेशंस दे सकते हो, साथ ही अपने रिव्यूज को शेयर कर सकते हो। तो प्लीज तुम्हारी जो कमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो एटलीस्ट एक कमेंट तो करना बनता है। तो फिर मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो